जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को एक शुद्धि पत्र जारी हो चुका था और इससे संबंधित हमने वीडियो भी बनाया था, जिसमें जो गाइडलाइन जारी करी गई थी उसमें हमने बताया था, बहुत से बच्चों ने हमें बताया था कि उसमें सर 87 और 13% वाला थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा था। हमने उससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया था कि उसमें ये कहा गया था कि 87% रिजल्ट जारी करेगा और 13% होल्ड रखेगा, जो सरासर गलत था। और हमने आपको बताया भी था कि ऐसा ये नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता है तो सभी याचिका दायर कर देंगे करके हमने एक वीडियो भी बनाए थे कल इस पे, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। बाकी फिर क्या हुआ कि बहुत से बच्चे परेशान थे, तो तमाम न्यूज़ चैनलों ने इस न्यूज़ को आज कवर भी करा। और उसमें जो एएसबी के चेयरमैन, उनसे इंटरव्यू भी लिया, तो इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा है कि एक मिस्टेक की वजह से वो गाइडलाइन वही जारी कर दिया गया था। बाकी उन्होंने फिर आज उसमें सुधार करके संभवतः वो आप लोगों को आधिकारिक तौर पे वो मिल जाएगा, अभी वो उसमें संशोधन करके दिखा देगा उसमें एएसबी के साइट पे। तो अभी इसमें कहा गया है कि आरक्षक भर्ती 2023 अंतिम परिणाम के समय होल्ड हो गए 13% पद, 113% पदों के लिए बनेगा रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे चयनित अभ्यर्थी। जैसे कि उसमें क्या था कि जो 13% होल्ड बच्चे रहेंगे उसमें फिजिकल के लिए उनका कुछ उसमें दिया ही नहीं था, और हमने आपको बताया भी था कि गलत है, क्योंकि इसमें आपके दोनों चरण में नंबर है, तो आपको दोनों चरण के आधार पर ही उनको अलग अलग पार्ट में रखा जाएगा। जैसे कि पीएससी करता है कि प्री जो बच्चा क्वालिफाई कर लेता है उसको पार्ट ए और पार्ट बी में रख लेता है, 87% और 73% के आधार पर उनको अलग अलग रख लेता है, ठीक है। फिर वो प्राविधिक अलग रहता है और इसमें इसके आधार पर ही अंतिम तक ऐसे ही होगा। तो सेम अब वही प्रोसेस और वही गाइडलाइन के आधार पर, उसी तर्ज पर अब आप लोगों के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल हो गए, ठीक। आप लोगों को सभी को बुलाएगा और इसमें पार्ट ए और पार्ट बी बना देगा, प्राविधिक बी में चल जाएंगे और 87% में ये मुख्य पार्ट रहेगा। फिजिकल सबको देने रहेंगे। फिजिकल के बाद क्या होगा कि जो भी आपकी मेरिट बनेगी, मतलब आपके जो रिटर्न के एग्जाम और फिजिकल के एग्जाम, ये दोनों प्लस हो गए। देन उसके बाद लेकिन ये रहेगा इसमें दोस्तों कि मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि पीएससी में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्री का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को मेंस के लिए बुलाता है, ठीक। तो प्री में ही आप पे 87% और यहाँ पे 13% ये अलग हो जाते हैं। तो ये आखिरी तक, जब तक कब तक भाई की इंटरव्यू भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये सबकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट के बाद मेरिट भी इसी के आधार पर बनेगी, पार्ट ए के आधार पर ही, और जो इनका भी इसी आधार पर। लेकिन ये पार्ट बी में रहेगी, प्राविधिक में रहेगी, कब तक? जब तक माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, ठीक। लेकिन इनको यहाँ पे दिया है कि इनको हो सकता है अगर ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। सेम वही कंडीशन आप लोगों के अभी क्या हो गए, अभी आप लोगों के पेपर हुए एग्जाम, ठीक है, एमपी पुलिस में, ठीक। तो इसमें जो बच्चे बुलाए गए, ठीक, तो ये 87% ये पार्ट कहलाएगा और 13% वाले जो बच्चे रहेंगे ये बी पार्ट में चल जाएंगे, प्राविधिक में। अब इसके बाद क्या होगा, आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट के जो बच्चे इस वाले पार्ट में रहेंगे, मतलब कि 87% में रहेंगे, वो अंतिम तक 87 में रहेंगे, और जो पार्ट बी में रहेंगे 13% वो अंतिम तक इसी परसेंट, भले फिर वो चाहे इस वाले बच्चे, मतलब कि जो 87 में जो बच्चा है, भले उससे ये बच्चा फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर ला ले रहा हो, मान लो ये 75 नंबर ला रहा हो और ये 85 नंबर ला रहा हो, तो भी ये इसी लिस्ट में रहेगा, मतलब पार्ट बी में या प्राविधिक में ही रहेगा, ठीक। वो इस तरफ कभी नहीं आएगा। फिर ये माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद बल्कि इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और इनको जब भी डिसीजन आएगा तब उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बाकी हम देखेंगे कि कितने पोस्ट के क्या है, कितने कितने बच्चों को बुला सकता है, कितने हजार बच्चों को बुलाएंगे, इसके लिए अपन अलग से पृथक रूप से वीडियो बना लेंगे। बाकी ये जानकारी थी। अब जो मेरे भाई बहन कल बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत से लोगों ने, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बिना परेशान हो कमेंट नहीं कर रहा था होगा, कॉल भी करे थे बहुत से लोगों ने। तो अब आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समस्या आप लोगों के साथ नहीं है, समस्या सभी के साथ है, ठीक। क्योंकि अब जितने भाई जिस कैटेगरी में आएगा उसके आधार पर ही होगा, ठीक। भले वो आप प्राविधिक में जाओ चाहे फिर पार्ट ए में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे मन से, अच्छे जुनून के साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को फिजिकल के लिए 7 गुना बुलाया जाएगा, उसमें बोल दिया चेयरमैन ने, और आपको संभव तो कुछ समय बाद, या हो सकता है कि आज रिजल्ट के पहले पहले आपको उसके उस शुद्धि पत्र में भी संशोधन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अपन बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आप लोग अपना बढ़िया ख्याल रखिए, और अभी फिजिकल में आप लोग जुड़ जाइए थोड़ा सा। हमने बताया था आप लोग, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था कि फिजिकल कब तक हो सकता है, आप लोग चैनल में जाके देख सकते हो। तो चलिए हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।